हेलो गाइस, वेलकम टू डीके मैथ्स एजुकेशन। तो इस वीडियो में मैं डाटा हैंडलिंग चैप्टर का पार्ट 3 करवाने वाला हूँ 9.1 एक्सरसाइज का, जिसमें मैं 6th और 7th क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो बढ़ते हम लोग के 6th क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का 6th क्वेश्चन है कि द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज शोन बिलो। तो यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक बल्ब जो सेल होता है, मतलब बिकता है, उसका जो डे बाय डे वीक में सेल होता है, मतलब बेचते हैं वो लोग, उसकी लिस्ट वो लोग ने यहाँ पे दिखाई है, यहाँ पे पिक्टोग्राफ में उन लोग ने। और ये जो एक बल्ब है, एक बल्ब की फ़ोटो आप समझ सकते हो, वो दो बल्ब के इक्वल है। मतलब अगर हम लोग को एक ऐसा एक फ़ोटो दिखता है तो उसको हम लोग दो बल्ब काउंट करना है। तो यहाँ पे मंडे में एक वीक पूरा है, मंडे से लेके संडे तक। तो सबसे पहले मंडे में 1 2 3 4 5 6 6 बल्ब है। अभी 6 को अगर जो भी इधर का टोटल आता है आप लोगों से 2 बल्ब यानी 2 से इंटू करना है। तो यहाँ पे 6 है तो 6 × 2। तो यहाँ पे इसका मंडे का जो बल्ब सेल होता है वो है 12। 6 2 होता है 12, तो यहाँ पे मैं 12 लिख दूंगा। फिर ट्यूसडे में 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 बल्ब है। आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बल्ब है। तो 8 × 2 होता है 16। तो ट्यूसडे में 16 बल्ब सेल होते हैं। फिर वेडनेसडे में हम लोग का टोटल 4 यानी 4 × 2 8 बल्ब सेल होते हैं। फिर थर्सडे में 1 2 3 4 5 5 × 2 होता है 10, तो 10 बल्ब इस दिन सेल होते हैं। फिर फ्राइडे में हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7 7 × 2 होता है 14 बल्ब सेल होता है। फिर सैटरडे में 1 2 3 4 4 × 2 होता है 8 बल्ब सेल होता है। फिर संडे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 × 2 होता है 18। तो यहाँ पे संडे में हम लोग का 18 बल्ब सेल होता है वो दुकान में। तो यहाँ पे हम लोग ने पिक्टोग्राफ में जो जो भी बल्ब सेल होता है वो सारे लिख दिए हैं, कौन कौन से दिन में, मंडे ट्यूसडे जो भी है सब में हम लोग का जितना बल्ब सेल होता है वो लिख दिया। अभी इसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्वेश्चन पूछा है, उसका भी हम लोग का आंसर देना है। तो बढ़ते हम लोग के वाइट बोर्ड की तरफ। तो यहाँ पे मैंने जो भी बल्ब जितने जितने दिन में सेल हुए थे वो यहाँ पे मैंने लिख चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग का क्वेश्चन से यहाँ पे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग का ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। तो हम लोग को ऑब्जर्व करना है, समझना है, फिर आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चन का। तो हम लोग का एक क्वेश्चन, हाउ मेनी बल्ब्स वेयर सोल्ड ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे में आप लोग देख सकते हैं कि 14 बल्ब सेल हुए थे। मतलब हम लोग के जो टेक्स्ट बुक में हम लोग ने देखा था कि 7 बल्ब की फ़ोटोज़ थी, उसको हम लोग ने 2 बल्ब से इंटू किया तो 14 हम लोग का आंसर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्राइडे में 14 बल्ब सेल हुए थे। फिर ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वेर सोल्ड। तो ये लोग पूछ रहे कौन से दिन में सबसे ज़्यादा बल्ब सोल्ड हुए थे, मतलब सेल हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, तो वो है 18। संडे को सबसे ज़्यादा बल्ब हुए थे सेल हुए, तो यहाँ पे हम लोग संडे लिख देंगे। फिर हम लोग का सी है, इफ़ वन बल्ब वॉज सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹10, वॉट वॉज द टोटल सेल ऑन संडे। तो यहाँ पे लोग पूछ रहे अगर एक बल्ब का रेट जो है अगर वो ₹10 होता, और तो संडे में कितनी कमाई होती, मतलब टोटल सेल कितना होता था रुपीज़ में लोग पूछ रहे। तो यहाँ पे हम लोग संडे में जितना बल्ब हुआ था वो पहले लिख देंगे, वो था 18। फिर उसको 10 से इंटू करेंगे, क्योंकि हम लोग ने इन लोग ने हम लोग को ₹10 में मतलब बेचने को बोला है। तो यहाँ पे हम लोग ₹10 टेन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग 10 से इंटू करेंगे, तो यहाँ पे 18 × 10 होता है 180। तो हम लोग का जो संडे को टोटल सेल हुआ है वो है ₹180। यहाँ पे मैंने डी और ई जो रिमेनिंग पार्ट बचा तो यहाँ पे लिख दिया। तो हम लोग का डी पार्ट है, कैन यू फाइंड आउट द टोटल सेल ऑफ द वीक। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा जा रहा है कि हम लोग को यहाँ पे टोटल वीक में जितना सेल हुआ था बल्ब्स, उसका टोटल हम लोग को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सारे वीक के जो बल्ब सेल हुए थे वो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग ने लिखे, तो हम लोग उसको सारे बल्ब्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 12 + 16 + 8 + 10 + 14 + 8 + 18 जो सारे आप लोग देख सकते हैं, पहले इन तीन को, फिर इन तीन को, फिर इसको प्लस करके यहाँ पे मैंने लिखा है। फिर अगर आप लोग प्लस करोगे तो उसका आंसर 18 रहेगा, 86 रहेगा, सॉरी 18 बोल दिया मैंने, 86 रहेगा। चाहे तो मैं आप लोग को एक बार करके दिखाता हूँ। 16 + 12 होता है 28। फिर 20 मार्क करने चला, 28 + 8 होता है 36। फिर 36 + 10 होता है 46, 46 होता है। फिर 46 + 14
होता है 60, फिर 60 प्लस 8 होता है 68, फिर 68 प्लस 18 होता है 86, 88 होता है अपना 16, फिर 1 प्लस 6 होता है 7, 7 प्लस 1 होता है 8। तो 86 हम लोग का टोटल बल्ब से एक वीक का था। मैंने आप लोग का ऐड करके भी दिखाया। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने 86 बल्ब्स तो नहीं लिखा, मैं बी लिख देता हूँ बल्ब्स का। यहाँ पे बल्ब्स मैंने लिख दिया। फिर ये पार्ट हम लोग का ये फन बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब्स, हाउ मैनी कार्टन्स वेयर नीडेड इन द गिवन वीक। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा जा रहा है कि एक कार्टन, कोई भी वो कंटेनर जैसा आप लोग समझ लो। कार्टन मेरे को समझाने को नहीं हो रहा। कार्टन मतलब एक कंटेनर जो बल्ब को कंटेन करता है। तो ऐसे एक कार्टन को हम लोग 9 बल्ब्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का टोटल जो बल्ब्स है वो 86 है। तो यहाँ पे हम लोग को कितने और कार्टन लगेंगे टोटल सारे बल्ब जो उसमें डालने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो वो इन लोग ने पूरा वीक का बोला, आप लोग देख सकते हैं गिवन वीक, ये वाले वीक में ये लोग ने पूछा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करेंगे, 86 को 9 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि हम लोग का कितना कार्टन का आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने 9 से होता है 81, फिर इन दोनों को माइनस किया तो 6 माइनस 1 होता है 5, फिर 8 माइनस 8 होता है 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग 9 कार्टन्स में सारे बल्ब डाल दें तो टोटल 81 बल्ब जाएंगे और 5 बल्ब रिमेनिंग बच जाएगा। तो हम लोग को 5 बल्ब को भी डालना पड़ेगा वापस। तो 9 प्लस 1 टोटल 10 कार्टन लगेगा। टोटल 9 लग रहा है 81 बल्ब्स के लिए, पर 5 बल्ब भी रिमेनिंग। इन लोग ने सारे बल्ब्स को बोला है। तो यहाँ पे हम लोग को 5 बल्ब के लिए और एक कार्टन मंगवाएंगे, जिससे 9 प्लस 1 टोटल 10 कार्टन होगा। 9 9 से होता है 81, मैं और एक बार समझा देता हूँ। 9 9 से होता है 81, तो यहाँ पे 9 इंटू 9 होता है 81। तो यहाँ पे हम लोग को 81 बल्ब्स डालने के लिए 9 कार्टन चाहिए। फिर 5 बल्ब जो है वो रिमेनिंग बचता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने माइनस किया है। तो अभी ये 5 बल्ब को भी हम लोग को डालना है। तो उसके लिए हम लोग ने और एक कार्टन मंगवाया जो 9 बल्ब कंटेन करता है। तो फिर इसमें 4 बल्ब और डालने की जगह पर हम लोग को सिर्फ 5 डालना है। तो हम लोग ने 5 डाला, टोटल 10 कार्टन लगा। तो यहाँ पे बढ़ते हम लोग 7th क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग का 7th क्वेश्चन है कि इन अ विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट्स इन अ पर्टिकुलर सीजन। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा जा रहा है कि एक विलेज में बोला जा रहा है, सॉरी, एक विलेज में 6 फ्रूट मर्चेंट्स है। वो लोग ने फॉलोइंग सीजन में अपना फॉलोइंग बास्केट जो है वो बेचा है। वो यहाँ पे हम लोग को उन मर्चेंट्स के नाम बताए गए और उन्हें जितना जितना बेचा है वो भी यहाँ पे हम लोग को पिक्टोग्राफ में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और एक ऐसा जो फोटो है उसका मतलब 100 फ्रूट बास्केट, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 100 फ्रूट बास्केट। तो रहीम ने टोटल 1 2 3 4 ऐसे बास्केट लिए। तो यहाँ पे हम लोग 4 मतलब सेल किए, तो 4 इंटू 100 होता है 400। तो यहाँ पे रहीम के सामने हम लोग लिख देंगे 400। फिर लखनपल ने 1 2 3 4 5 इंटू 100 होता है 500 टोटल फ्रूट बास्केट सेल के। फिर अनवर ने 1 2 3 4 5 6 7 700। फिर यहाँ पे मार्टिन ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आधा 9 इंटू 100 तो होता है 900। फिर यहाँ पे आधा है तो मतलब हम लोग 100 का आधा करेंगे तो होता है 50, और 900 प्लस 50 होता है 950। तो टोटल इसने सेल किया 950, दिख रहा होगा आप लोग को। फिर रंजीत सिंह ने 1 2 3 4 5 6 7 800 बास्केट सेल किए। जोसेफ ने 1 2 3 4 और आधा 450 सेल किए। तो यहाँ पे हम लोग ने सबके सामने जितना जितना हम लोग ने सेल किया था वो लिख दिया है। अभी हम लोग वाइट बोर्ड में भी सेम लिखेंगे। फिर यहाँ पे फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर जो देंगे। तो यहाँ पे मैंने 7th क्वेश्चन में जो जो लोगों ने मर्चेंट्स ने यहाँ पे फ्रूट बास्केट सेल किए थे उनके नाम और उन्हें जितना सेल किया था वो यहाँ पे लिखे, आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है कि ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा जा रहा है कि पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करना और आंसर देना है बस। तो यहाँ पे ये पार्ट है हम लोग का, विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। यहाँ पे मैंने नंबर नहीं लिखा, विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम
नंबर ऑफ बास्केट्स होगा। तो यहाँ पे मैंने नंबर नहीं लिखा, आप लोग समझ जाना। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। तो यहाँ पे 400, 500, 700, 950, 800, 450 में आप लोग देख सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर है 950। 950 मतलब सबसे ज़्यादा फ्रूट बास्केट जो है वो मार्टिन ने सेल किया। तो यहाँ पे मार्टिन मैंने लिख दिया है। फिर बी पार्ट में हम लोग का हाउ मेनी फ्रूट बास्केट्स वेयर सोल्ड बाय अनवर। तो यहाँ पे अनवर ने कितना सोल्ड किया। तो यहाँ पे अनवर का तो 700 है, तो यहाँ पे मैंने 700 लिख चुका है, आप लोग देख सकते हैं 700 डैश अनवर। तो यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है करके हम लोग जल्दी जल्दी आंसर लिख रहे हैं, वरना अगर आप लोग ने नहीं आंसर लिखा तो आप लोग को फिर कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सी है हम लोग का, द मर्चेंट्स हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट्स आर प्लानिंग टू बाय अ गोडाउन फॉर द नेक्स्ट रीजन, सॉरी सीजन, फॉर द नेक्स्ट सीजन, मैंने रीजन लिख दिया। कैन यू नेम देम। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ मर्चेंट्स है, उन लोग ने 600 और से ज़्यादा सोल्ड किया है। तो वो सारे लोग जिन लोग ने 600 से ज़्यादा सेल किया है वो लोग एक गोडाउन खरीदने की सोच रहे, तो वो भी नेक्स्ट सीज़न के लिए, रीज़न के लिए नहीं, सीज़न के लिए। तो यहाँ पे वो लोग पूछ रहे हैं, आप लोग उनके नाम बता सकते हैं कि कौन कौन गोडाउन लेने वाले हैं जिसके 600 से ज़्यादा फ्रूट बास्केट सेल हुए। तो यहाँ पे 400 रहीम तो नहीं है, 500 वो भी 600 से कम है, रहीम लंकपाल भी नहीं है, अनवर का 700 है, 700 है, वो तो 600 से ज़्यादा है। तो सबसे पहला नाम है अनवर, फिर मार्टिन का 950 तो मार्टिन, फिर रंजीत सिंह 800, फिर रंजीत सिंह। तो अब मैं रंजीत सिंह भी लिख देता हूँ। फिर जोसेफ ने 450 किया है, तो मतलब वो भी 600 से कम है। तो यहाँ पे 3 लोगों के नाम मैंने लिख चुका है। तो यहाँ पे पार्ट 3 का है दी एंड हो चुका है, और इस एक्सरसाइज का भी यहाँ पे दी एंड हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यहाँ पे तीनों पार्ट समझ में आए रहेंगे, और यहाँ पे अलग अलग पार्ट बनाने का भी आप लोग को रीज़न समझ में आ गया रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है डाटा हैंडलिंग का। इसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग को एक क्वेश्चन में टोटल 3-4 क्वेश्चन ऐसे दिए, तो हम लोग को सॉल्व करने को टाइम लगता है, और एक नया चैप्टर तो टाइम समझाने में भी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो जाके अब भी देख लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर मैंने अभी तक कुछ बोला नहीं, तो सुन लो मेरी बात।